बात याद आ रही है, क्लास में बच्चे बहुत ऊधम मचाते हैं, आपस में उल्टी सीधी बातें करते हैं। क्लास में बच्चे बैठे थे, सर आए नहीं थे। एक बच्चा सबके सिर पे हाथ रखता, तेरा दिमाग भारी है, तेरा दिमाग भारी है, तेरा दिमाग भारी है। एक लड़के को बड़ा गुस्सा आया, सबका दिमाग भारी, तेरा बड़ा हल्का है। बोले भाई हम सबको तो दिमाग भारी है, तेरे तो पांव भारी हैं। दिमाग भारी होते पांव भारी हो जाते, उसका अर्थ हालांकि दूसरा है, लेकिन यदि दिमाग भारी हो तो चला भी नहीं जाता है, ध्यान रखना। यदि मन में टेंशन हो तो चला भी नहीं जाता है। जिसके अंदर टेंशन है, चाल से पता चल जाएगा कि इसके दिमाग में टेंशन चल रही है। हाँ, यदि किसी को वास्तव में पढ़ना आता हो, चाल भी एक बहुत बड़ी चीज है, सबकी एक सी नहीं होती है। किसका कैसा दिमाग है उसके हिसाब से उसकी चाल होती है। मात्र चाल देखकर उसके जीवन को पढ़ सकते हैं, यह भी एक विज्ञान है। कोई पांव पटक पटक के चलता है, कोई घसीट घसीट के चलता है, कोई जैसे हल्के होते एकदम, मतलब धीरे धीरे करके चलता है, कोई पांव आधे रखता है जमीन पे, कोई रखता ही नहीं है आधे, ऐसा होता है ना। तो कई तरह की चाल होती है। तो जो एक बता देती, बाकी नहीं बताऊंगी आपको, एक तो बता ही दूं, कभी भी पांव घसीट के नहीं चलना चाहिए, बहुत अशुभ है, बहुत ज्यादा अशुभ है। कहते हैं कि जो नारी पांव घसीट के चलती है वो अपने घर को जहां भी रहेगी साफ कर देगी, जैसे घसीट रही सब साफ कर देगी। जिसके चलने में पांव में आवाज आती है वो अशुभ है, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो अशुभ है। पांव को अब हमेशा हल्के करके और हमेशा धीरे धीरे रख करके चलना चाहिए, घसीट के नहीं चलना चाहिए। और जो घसीटता है तो एक कारण तो ये हो ही गया, दूसरा कारण और है, उसे चप्पल भी बहुत खरीदनी पड़ती है, क्योंकि घसीटेगा तो चप्पल भी जल्दी टूटेगी। आपके बच्चे होते हैं घर में, किसी की चप्पल जल्दी टूटती है, किसी की बाद में टूटती है। आप कभी समझते नहीं हो कि कारण क्या है, आपका दिमाग यहां नहीं गया होगा कि कारण क्या है। डांटते जरूर होगे बच्चे को, कितनी चप्पल तोड़ता है, देख उसकी तो टूटी नहीं, तेरी क्यों टूट गई। अरे तुम्हें नहीं पता है, उसे भी नहीं पता है, मैं बताती हूँ। कारण ये है कि वो पांव घसीट घसीट के चलता है, पांव के किस तरह वजन देके चलता है। ये सारा बहुत बड़ा वैज्ञानिक इसमें नजरिया है। आप लोग भले इस बात को ना समझे, लेकिन विज्ञान ने पूरी किताब लिखी इसके ऊपर से। तो जो हमारी चाल है वो हमारे हिसाब से नहीं है, वो हमारे दिमाग के हिसाब से। कोई जल्दी चलता है, चलता कि नहीं चलता। अब वो जल्दी क्यों चल रहा है, क्योंकि उसका ब्रेन तेज काम कर रहा है, इसीलिए उसकी चाल जल्दी है। अब वो जो भी काम करेगा वो जल्दी ही करेगा, ये देख लेना आप। जिसकी चाल जितनी तेज होगी वो उतना तेज काम करेगा, और जिसकी चाल जितनी धीमी होगी, ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि चाल धीमी हो काम तेज करते, लेकिन ऐसे 20% होंगे। ऐसे लोग ज्यादा होंगे, धीमी चाल धीमा काम, तेज चाल तेज काम, ऐसे लोग ही ज्यादा होंगे। क्योंकि उदाहरण हर तरह की मिल जाते हैं, कोई भी बात बहुमत से कही जाती है। 80% ऐसे होंगे कि जैसा कह रहे हैं वैसे ही मिलेंगे। और आप प्रैक्टिकल कर लेना घर में कि चाल के हिसाब से ही पूरा उसका जीवन चलता है। कोई चाल टेढ़ी मेढ़ी चलता है, उसका जीवन भी टेढ़ा मेढ़ा चलता है। कोई चाल सीधी चलता है, उसका जीवन भी सीधे ही चलता है। कोई पांव फेंक फेंक के चलता है, वो जीवन भी फेंक फेंक के ही चलता है। हाँ, प्रैक्टिकल कर लेना, बहुत बड़ा विज्ञान है। आप रहस्य समझे इन बातों का। और यदि हो गया हो ना तो अपना ना चाल को सुधार लेना, किसी की हो चलो तो ध्यान दे के चलना कि हम चलते कैसे हैं। कोई चलते समय जब आप यहां से उठेंगे तो आपको ये नहीं पता कि आपका कौन सा पैर पहले आया आगे, कभी ध्यान नहीं दिया होगा। हाँ, आप जब उठोगे तो अपने आप पैर निकलेगा, कौन सा पैर पहले निकल रहा है वो भी ध्यान रखना, दायां निकल रहा है कि बायां निकल रहा है, इसका भी बड़ा महत्व है। तो हम काम सारे करते हैं मगर ये नहीं पता है क्यों करते हैं और कैसे करते। ऐसे एक राइटिंग विज्ञान है, राइटिंग का लिखने वाला विज्ञान। कोई बड़े बड़े अक्षर लिखता है, उसको कितना कह लो वो छोटे लिख ही नहीं पाता है। उसका माइंड बड़ा काम कर रहा, बड़ा बड़ा काम करेगा, छोटा नहीं करेगा वो। कोई बारीक बारीक चींटी की चाल वाले अक्षर लिखता है, उसके काम भी ऐसे ही रहेंगे, तुम देख लेना ध्यान से। हाँ, और किसी के साइन देख लेना आप,
और साइन तब के देखना जब उसे पता ना हो कि आपके साइन देखने के लिए करवा रहे, तब के देखना। यदि आप ये सोचोगे कि उसको कह के कि तेरे साइन जरा लिख के बता तू कैसे लिखता है, तो वो अच्छे से लिखेगा, सुधार लेगा। जब वो बिल्कुल ऐसे माइंड में हो कि बिल्कुल सोच नहीं रहा है, उसके समय के साइन देखना आप, उसके साइन से पता चल जाएगा कि उसका जीवन क्या है। जितने उलझे हुए साइन होंगे ना, समझना वो व्यक्ति उतना ही उलझा हुआ है। उसका दिमाग दिन भर उलझन में रहता है, सारा दिन वो सोचते ही रहता है, वो उसको समझना बड़ा मुश्किल है, वो कब कौन से दांव पैच खेल जाएगा। एक होता है शुरू में तो इतना बड़ा लिखता है और आखिरी में जाके इतना सा कर देता है। साइन से समझ लेना, जब वो काम शुरू करेगा तो बड़े रूप में करेगा और आखिरी में ले जाते बिल्कुल खत्म ही कर देगा। बहुत अच्छे काम करेगा वो आदमी, काम करने की काबिलियत भी होगी उसके अंदर, लेकिन वो अपने इतना खुदी से ही इतना गड़बड़ कर लेगा कि लास्ट में आके वो खुद के काम से खुद ही बुरा बन जाएगा। और जिसके बिल्कुल सब बराबर चल रहे हैं, समझना शुरू में भी बराबर है और लास्ट तक बराबर ही रहेगा। वो किसी की राइटिंग ऊपर की तरफ जाती है, बिना लाइन के कागज में लिखवाओ किसी से, और किसी किसी की राइटिंग तो ऊपर की तरफ जाती है और किसी किसी की राइटिंग नीचे की तरफ जाती है। तो जिसकी नेचुरल अपने आप ही ऊपर की तरफ चले जाए, समझना उसके विचार हमेशा ऊपर की तरफ जाते हैं, और जिसकी राइटिंग नीचे की तरफ जाती है, समझना नहीं, मैं नहीं कह रही हूं मैं नहीं कह रही हूं है तो ये बहुत बड़ा रहस्य है इन चीजों में। शायद ये बात आपको कहीं और सुनने नहीं मिलेगी, लेकिन ये मैंने प्रैक्टिकली बहुत देखे हैं। इसमें ध्यान नहीं लगाती, आप सोचो मैं तो ध्यान नहीं लगाती, ये अपने आप ही कई बार पता चल जाता है, अपने आप ही कई बार पता चल जाता है। तो ठीक इसी तरह से हमारा दिमाग काम कर रहा है। हम लिखते हैं ना, तो हमारा हाथ नहीं लिख रहा है, दिमाग लिख रहा है। और वैसे भी बचपन में सुधारने का मौका होता है, माइंड को सुधारने का मौका होता है, राइटिंग को सुधारने का मौका होता है, जीवन सुधारने का मौका बचपन में होता है। आप अपने बच्चे को इतना सिर पर ना चढ़ाओ कि वो सुधर ना पाए। उसे अच्छा लिखना सिखाओ, अच्छा पढ़ना सिखाओ, अच्छा बोलना सिखाओ। बचपन में उसका माइंड जैसा बना दोगे, वो बड़े होके वैसा बनेगा। कहते हैं ना कि बांस जब छोटा होता है तो उसको जैसा मोड़ दो वो मुड़ जाएगा, और बांस जब बड़ा हो जाएगा तो उसको मोड़ना चाहोगे तो टूट जाएगा, मगर मुड़ेगा नहीं। ऐसे ही बच्चों का माइंड है, आप जितना अच्छा सिखा दोगे वो उतना अच्छा सीख लेगा, और जैसे बड़ा हो जाएगा फिर आप सिखाना चाहो तो वो सीखने वाला नहीं है। तो ये मन है हमारा, ये सारा काम कौन कर रहा है? मन कर रहा है। सुधारना है तो केवल मन को सुधारना है, शरीर के मन को डांटना है, आत्मा के मन को जागृत करना है। आत्मा का मन जाग जाएगा तो बड़े अच्छे अच्छे काम करवाएगा, और आत्मा का मन सोता रहेगा तो शरीर का मन ही काम करेगा। अरे बहुत ठंड लग रही है, मंदिर में भी ऊनी वस्त्र पहनकर जाएंगे, मंदिर में भी मतलब मोजे पहनकर चले जाएंगे। बहुत से लोग होते हैं सर्दी आते ही मंदिर के बाहर मोजे भी नहीं उतारते हैं, वो बदबू वाले मोजे मंदिर के अंदर पहन के चले आते हैं। वहां लिखा है बाहर कि मोजे, जूते, चमड़े के बेल्ट, पर्स आदि बाहर ही छोड़कर, वो ऐसा नहीं करते हैं, वो पहनकर मोजे। और कितनी बदबू आती मोजे में से पता है आपको? आदमी वहां खड़ा हो, बदबू यहां तक आ जाएगी। अब मंदिर के अंदर देवी देवता रहते हैं, मंदिर के अंदर जो देवी देवता है वहां भगवान की वहां पर सेवा करने, भक्ति करने आए हैं, उनके भक्तों की रक्षा करने आए हैं। इतनी बदबू वो सहन कर पाएंगे क्या? देवताओं को तो खुशबू पसंद है, और तुम अपने मोजे की बदबू अंदर लेकर के जाओगे और वहां परकम्मा भी लगाओगे तो वहां जितने देवी देवता होंगे सब भाग जाएंगे। फिर तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? फिर कहोगे मंदिर में चमत्कार नहीं होते, मंदिर में अतिशय नहीं होते। कैसे हो अतिशय? तुमने ऐसा काम किया कि मंदिर के सारी देवी देवता तो चले गए, अतिशय कौन करेगा? मंदिर की शुद्धि अत्यंत जरूरी है, इसीलिए चाहे फर्श कितना ठंडा हो, कुछ भी हो, मंदिर के अंदर जूते तो खैर पहनते ही नहीं है, मोजे पहनकर भी नहीं जाना चाहिए।
यदि मोजे पहनकर जाते हो उसमें भी पाप लगता है। आपने मंदिर में गंदगी करी, मंदिर में नाक का मैल निकाल के गिराना, आंख का मैल निकालना है, खकार आदि कर देना, और मंदिर में मोजे गंदे मोजे पहन करके जाना, इन सब से खुजली की बीमारी हो जाएगी। ये ध्यान रखना। क्या होगा इससे? यहां गंदगी करोगे, इसका फल ये है कि खुजली की बीमारी हो जाएगी या किसी और तरह की चमड़ी की बीमारी हो जाएगी, क्योंकि आपने वातावरण को गंदा किया है। इसलिए आपका शरीर भी ऊपर से इसी तरह हो जाएगा कि आप उसको सहन नहीं कर पाओगे। इसलिए मंदिर में बैठ करके जो 84 दोष बताए हैं, मंदिर में जय जैन नहीं करना चाहिए। एक भाई ने पूछा, जिन जय जैन में तो जिनेंद्र भगवान का नाम आया है, फिर हाँ क्यों नहीं करना चाहिए? तो फिर मैंने उन्हें बताया, मंदिर में 3 लोग के नाथ हैं, उनके अलावा किसी और की विनय नहीं कर सकते हैं। और जब हमने किसी से कहा जय जिनेंद्र, तो हमने सामने वाले की विनय करी है, तो सामने वाले की विनय हो गई। और 3 लोग के सामने, नाथ के सामने हमने सामने वाले की विनय करी नहीं। इसीलिए मंदिर में जय जिनेंद्र नहीं करनी चाहिए। मंदिर में आपस में देख करके बातें भी, मुस्कुराना भी नहीं चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं, केवल भगवान की ही विनय, वहां और कोई और किसी की विनय नहीं करनी चाहिए। मैं भी मंदिर में रहती हूँ, लोग बदनामी करते, मैं मना करती, भाई मंदिर में मत किया करो। मंदिर में हमारे 3 लोग के नाथ विराजमान है, आप तो केवल इनकी विनय करो, इनकी विनय के अलावा कुछ नहीं करना है। तो समझना हम सही काम कर रहे हैं। मंदिर में गंदे कपड़े पहनकर भी नहीं जाना चाहिए। कई बार होता है ना, बहुत गंदे कपड़े होते हैं, गंदे कपड़े भी नहीं होना चाहिए। मंदिर के जो छन्ने होते हैं वो भी गंदे नहीं होने चाहिए। बहुत जगह के लोग होते हैं, बहुत गंदे छन्ने होते, कई बार होता, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, लेकिन शिक्षा दे रही हूं कि मंदिर के छन्ने हमेशा साफ होने चाहिए। अब जब तुम गंदी टॉवल से अपना शरीर नहीं पोंछते हो, तो गंदे कपड़े से भगवान का मार्जन करोगे, तो क्या ये अच्छी बात है? ये भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए छन्ने आदि जो भगवान को साफ करने वाले होते हैं, वो गंदे नहीं होने चाहिए। भगवान के मंदिर में कहीं गंदगी नहीं होनी चाहिए, हमेशा सफाई रखनी चाहिए। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों से हम बहुत सारा पुण्य का अर्जन कर सकते हैं, और नहीं करके बहुत सारा पाप का बंद कर सकते हैं। बातें छोटी छोटी हैं मगर बड़े काम की है। तो बंधुओं, मंदिर में बैठ करके अशुभ विचार भी नहीं करना चाहिए, इधर उधर की भी नहीं सोचना चाहिए। हालांकि ये मन बड़ा खराब है, कितना भी कह लो, कितना भी समझा लो, कहीं बैठे हो, चाहे भगवान के सामने बैठे हो, चाहे गुरुओं के सामने बैठे हो, मन के विचार कहीं ना कहीं अटैक करते रहते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान की बमबारी होती रहती ना, वो उधर से फेंकेगा, वो इधर से ऐसे इस दिमाग में अटैक चलते ही रहते हैं। कभी कोई आता विचार में, कभी कोई आता, कितने अच्छे शास्त्र पढ़ने बैठ जाओ, कभी ना कोई बातें ऐसे तैरती रहती हैं, जैसे समुद्र में कचरा तैरता रहता है ना, ऐसे ही दिमाग में एक कचरे की तरह बातें भी तैरती रहती हैं। याद ना करो तो भी याद आती रहती हैं। तो आप लोग अपने मन को सुधारें। आत्मा के लिए जीवन का और शरीर में, आत्मा के रहने के लिए तन का, तन में मन का, और जीवन में जीवन को सुधारने के लिए मन का बड़ा ही महत्व है। आपको क्या बोलना है? बड़ा ही महत्व है। सब्जी में जीरा का, रत्नों में हीरा का, तीर्थंकरों में महावीरा का, पानी में खोलने का, बनिया में तौलने का, आपके जोर से बोलने का, मुनियों के लिए वन का, रहने के लिए भवन का, और सुधारने में जीवन का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, आम की बौर का, खाने में कौर का, और आने वालों में इंदौर का। और कहां से आए हैं? निम्बाड़ा। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों ने निम्बाड़ा का। गाडरवाड़ा। अच्छा, रहने के लिए बाड़ा का,
रहने के लिए बाड़ा का, जुकाम में काढ़ा का, और आने वालों में गाडर वाड़ा का। और कहाँ वाले रह गए? सांगानेर, नहीं होने में देर का, फलों में बेर का, और आने वालों में सांगानेर का। रंगों में हरा का, पेठे के लिए आगरा का, और आने वालों में पदमपुरा का। और कहाँ वाले बचे? अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और टीवी में रोज प्रवचन देखने का। और कहाँ वाले बचे? पवालिया। हाँ, दिवाली में दिया का, सावन में बिया का, और आने वालों में पवालिया का। बोलिए 24 भगवान ने। धर्म स्नेही बंधुओं, जब से जन्म लिया है तब से इकट्ठा कर रही है। जन्म से ही इकट्ठा करना शुरू हो जाता है। अकेले धन इकट्ठा करने की बात नहीं कर रही मैं। जब पैदा होते हैं तो हमारे पास में भाषा भी नहीं होती है, अक्षर भी नहीं होते हैं। माँ कुछ कहती है तो शुरू शुरू में समझते नहीं है, तो सबसे पहले हमने वो भाषा इकट्ठी करी। जहाँ जन्म हुआ, चाहे महाराष्ट्र में हो तो मराठी इकट्ठी करी, कर्नाटक में हो तो कन्नड़ इकट्ठी करी, गुजरात में हो तो गुजराती इकट्ठी करी, हैं, एमपी में हो तो वहाँ की भाषा, बुंदेलखंड में हो तो बुंदेलखंडी इकट्ठी करी, राजस्थान में हो तो अठी बठी इकट्ठी करी, और यूपी में हो तो इंगे उंगे इकट्ठी करी, हरियाणा में हो तो ओरे परे इकट्ठे किया, भाषा इकट्ठी करी शुरुआत में। फिर थोड़ा सा ब्रेन और हमारा विकसित हुआ। ये क्या है उसको देखते थे, देर तक देखते रहते थे, क्योंकि छोटे थे, समझ में नहीं आता था ये है क्या। पंखा दिख रहा है तो पंखे को देख रहे हैं, झुनझुना दिख रहा है तो झुनझुना को देख रहे हैं। यानी जो कुछ मिला सब देखते थे, और देखकर ये प्रयास करते थे जानने का कि ये क्या है। पर उससे संबंधित विचार धीरे धीरे हमारे अंदर इकट्ठे होने लगे।